कुलदीपक। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो। अब कैसा इम्तिहान ले रही है उस बच्ची का? अगर आपका आशीर्वाद रूपी लॉकेट उसके गले से उतारा गया तो शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी। लगता है अम्बे माँ स्वयं ही उसकी रक्षा कर रही है। मुझे खुद वहां जाकर चिराग के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। खत्म कर दो चिराग, आज अपनी दुश्मन को खत्म कर दो। शैतानी ताकत से उसकी सात्विक शक्तियों पर प्रहार करो। मार दो उसे चिराग, खत्म कर दो। अरे तुझे मैंने दूध लेने के लिए भेजा था ना, और तू यहीं खड़ी है। चल जा, जल्दी से दूध लेके आ। अरे अपने बाप की नौकरी वापस चाहिए या नहीं? चुपचाप ये लॉकेट उतार और नौकर बनके गुलामी कर चिराग की। शांति जी आज बहुत अलग लग रही है। उनका फोन और साड़ी भी काफी महंगे लग रहे हैं। कहीं वैष्णवी का लॉकेट इन्होंने तो नहीं चुराया? पता नहीं ये मालकिन अपने आप को क्या समझती है। इससे घूर घूर के देख रही थी मुझे। आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने। काफी महंगी होगी ना? और एक ही दिन में कितना कुछ खरीद लिया आपने। ये जरी वाली महंगी साड़ी, ये परफ्यूम और टच स्क्रीन वाला नया फोन भी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं अपनी आत्मा को तो नहीं पेश कराई शैतान को? एक माँ अपने बच्चे को नुकसान या दर्द कैसे पहुंचा सकती है? अपने बच्चे की जान वो दांव पर कैसे लगा सकती है भाभी? उस किताब में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये सब मैं नहीं मानती। मुझे पूरा विश्वास है इसके अलावा भी शैतानी ताकत से मुक्ति पाने का कोई और रास्ता जरूर होगा, और मेरी अम्बे माँ मुझे वो रास्ता जरूर दिखाएगी। पर विद्या, कोई और दूसरा रास्ता ना हुआ तो? तभी मैं अपने बच्चे को नुकसान या दर्द नहीं पहुंचने दूंगी। भाभी वो सिर्फ 5 साल का है। वो तो इस बात से भी अनजान कि वो काली शक्तियों के हाथों का मोहरा बन चुका है। चिराग को कब से फोन लगा रही हूँ, पर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे अभी के अभी चिराग से मिलना होगा। चिराग, चिराग बेटा, अरे ये क्या? ये अब तक सो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, विद्या इसे यहाँ चिराग का ध्यान रखने के लिए बैठा कर गई है। ये लड़की क्या ध्यान रखेगी चिराग का? वही तो मुझसे कह देती, आपसे कह देती, पर नहीं। पर पता नहीं कहाँ जल्दी थी इसे जाने की जो इसे यहाँ बैठा गई।
विद्या का फोन तो अभी भी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। शीला भाभी को फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार वो फोन उठा लें। आवाज तो यहीं से आ रही है। ये देखो, शीला का फोन तो यहीं पड़ा है। देखा, जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि फोन यहीं भूल गई। आने दो दोनों को। चलो किचन में जाके देखते हैं कि रात के खाने का क्या है। यहीं से चली जाएंगी आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। ददिया, मुझे एक मीटिंग में बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। आई एम सो सॉरी कि मैंने ददिया से ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करती, अभी ने मना किया है किसी को बताने को। आजकल कार्यालयों में अधिक समय तक काम करवाते हैं ना, तो मीरा भी वहीं पे होगी। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, घर चली गई है। अचानक चली गई? अचानक नहीं, झगड़ा करके गई है। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना भीगना है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। ये फोटो जो है सही से है या ना? हाँ भाई जी, ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेदी भी शामिल है इसमें। हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा। तेरी लाडली बहू। जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो, कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कम से कम 2 दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक शिष्टी के हाथ के समोसे नहीं खाए। शिष्टी समोसे भी बना दिए? जहाँ सुमन कहेगी वहीं जाएंगे। माँ, आप पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वीर, वहाँ पे ना बच्चे नहीं जाते। माँ, तो फिर आप भी मत रहना पापा के साथ। मुझे बेवकूफ बनाया, सिंदूरा मित्तल को बेवकूफ बनाया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर विश्वास किया। जो औरत अपनी बहू की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला, तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कौन हो? ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी।
मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोषी, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना दूर